ताजुल हसन चांद साहब, आपसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आज बिलावल भुट्टो की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, बड़ा अनोखा सा बयान था और कहने की कुछ मज़े का खेस भी था। उन्होंने कहा कि 70 साल के बाबू को जो आपने मौका देना तो आप मुझे मौका दे दें, चौथी बार दूसरी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दें, मैं मायूस नहीं करूँगा। किस तरह से देखते हैं इस बयान को, और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे बयानात की वाकई में कोई जगह है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्राइसिस है, लीडरशिप का भी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, और पाकिस्तान की हर चीज़ जो है उस स्टेक पे लगी हुई है। अब जो पिछला 1.5-2 साल तहरीक फसाद फिल अर्ज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से बर्पा की गई, उसके बाद जो 9 मई की सूरत में जनाब उसकी ऑफशूट्स आई और फिर 9 मई के बाद के जो हालात हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक फिजिबल सोल्यूशन के तौर पे नहीं देखी जा रही, क्योंकि खुद सिंध के अंदर उनके मामलात बड़े ख़राब हैं। सिंध के अंदर पिछले 15 साल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का लाडला बन के अपनी बारी ली है, और अब मैं नहीं समझता कि सिंध के अंदर उनकी परफॉर्मेंस 15 साल की इतनी अच्छी है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे सिंध हासिल भी कर पाएंगे कि नहीं। और पूरे बाकी पाकिस्तान के अंदर तो कोई सूरत हाल ही नहीं है, ना पंजाब के अंदर, ना KPK के अंदर, ना बलोचिस्तान के अंदर। तो इस सारे सिनेरियो के बाद मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब तो दूर की बात, आसिफ जरदारी साहब भी अगर आके कहें कि जनाब मैं साबिक प्रेसिडेंट हूँ और मैं बड़ा जीनियस और बड़ा सीजन पॉलिटिशियन हूँ, मुझे बनाओ, तो वो भी कोई सुटेबल और एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त। तो सर ये तो बड़ा बयान दिया जा रहा है उनकी जानिब से, वो तो साफ कहते हैं कि इस बार वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही बनेंगे और लाहौर से कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। ये तो यकीनन उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ है, लेकिन ये क्लियर वर्ड्स हैं उनके कि इस बार वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। उनको तो अपनी कारकर्दगी पर बड़ा कह लें कि श्योरिटी है कि हम ही सारी वजारतें लेके जाएंगे। आज उन्होंने ये भी कह दिया वज़ीर आज़म भी जयाला होगा, वज़ीर आला भी जयाला होगा। अनमोल, वो हिटलर नया वज़ीर आज़म बना ना जर्मनी का, तो एक पागल खाने का दौरा करने गया, तो वहां पर उसे एक पागल ने उससे पूछा तुम कौन हो, तो हिटलर कहता है मैं फ्यूरर हूँ। फ्यूरर जर्मनी में वज़ीर आज़म को कहते हैं मैं इस मुल्क का जर्मनी का वज़ीर आज़म हूँ। तो वो पागल ने कहा इसी तरह ये जो भी नया आता है यहाँ पे वो यही कहता है। तो बात यह सियासी जो बात कि किसी लीडर से भी पूछेंगे वो वज़ीर आज़म नहीं कैंडिडेट होता है, वो यही कहता है कि बस मेरी पार्टी आ रही है इक़्तिदार में जनाब, हम जनाब बरसे इक़्तिदार आने वाले हैं। एक अकेली सीट के ऊपर भी कोई इलेक्शन लड़ रहा हुआ ना, वो भी यही कहेगा मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा हूँ। तो इस तरह के बयानात के ऊपर आप ना जाएं। मैंने आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज रखी हैं। ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है कि सिंध के अंदर अगर सर ऐसे बात की जाए तो फिर तो आप भी यकीनन उम्मीदवार होंगे कि मैं भी वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ जाऊं। सर ख्वाहिश करने में कौन सा हर्ज है? मैं अनमोल रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं एक मिनिस्टर की हद तक का ये भी फिलहाल ख्वाब देख सकता हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ, 6 मिनिस्ट्रियाँ मैंने एक्सरसाइज की है। सर तरक्की तो हर आदमी को अच्छी लगती है, उस तो आगे मैं जाने की कोशिश नहीं करने लगा। सर तरक्की तो हर आदमी को अच्छी लगती है, बहरहाल से अगर बात की जाए करनी चाहिए ना, ठीक है तरीके से तरक्की करनी चाहिए ना, लंबी उड़ान नहीं करनी चाहिए। तो बिलावल जरदारी साहब माशाल्लाह अभी थोड़ा सा 10-15 साल सब्र कर लें और फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज बनती है। सर आपकी पार्टी मंशूर की बात की जाए तो दावे किए गए हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स तक जो पेट्रोल वाले हैं उनको पेट्रोल की फराहमी में आसानी होगी, लोगों को सब्सिडीज़ मिलेंगी। सर किस तरह से लेकर चलना है जब हम लोग चल ही IMF के सहारे पर रहे हैं, बैसाखियों पर रहे हैं, तो सर इतने बड़े दावे और फिर इलेक्शंस आ गए हैं सर पे, तो किस तरह से अगर फॉरवर्ड पार्टी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आती है तो कैसे पॉसिबल होगा, क्या रोड मैप होगा इस सबका? अनमोल, आपने हमारा पट्टा बिठाया है। ये जो 100% फ्री बिजली वाला दावा हमने कोई नहीं किया। नहीं सर, वो 300 यूनिट तक बिजली का आपने दावा किया ना। हमने कहा 300 यूनिट तक जो बिजली के सार्फिन है, जो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, उनको हम बिजली का बिल जो है वो रियासत देगी। और उनको इतना बड़ा हमने कोई दावा नहीं किया वो 1 करोड़
नौकरियां और 50 सर, लाख वो घर टाइम वाला, जब ये हम एशियन लोग टाइगर। किसी किस्म की सब्सिडी मिनट दे ही बात- नहीं पा रहे किसी भी आम आदमी बात को, और दूसरी तरफ हम 300 यूनिट तक की जो है वो बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं, दोनों चीजें बोलिए, पैरेलल चल नहीं रही। मैं बताता हूँ, आपकी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी। आप तसल्ली से मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप। सर, पूरी मैं- पाकिस्तान की आवाम चाह रही है शांति मिले। मैं जवाब देता हूँ ना। ये जी, जो जी। 300 यूनिट तक की बिजली फ्री हम कह रहे हैं, मोटरसाइकिल सवारों को 50% पेट्रोल जनाब कह रहे हैं कीमत पे, या हम जनाब 12 एकड़ जमीन के किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री कह रहे हैं, हम 50,000 कम से कम तनख्वाह का जो हम कंसेप्ट पेश कर रहे हैं, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। किस तरह एहसास प्रोग्राम जो हमने 5 साल 3.5-4 साल हमने यूटिलाइज किया, उससे पहले बेंजीन भट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके अंदर कई 100 अरब रुपया, अनमोल साहिबा, कई 100 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान लगाती है। लेकिन क्या है, 2000, 4000, 3000, 5000, 6000 भिखारी बनाया हुआ पूरी पाकिस्तानी कौम को। हम वही जो कई 100 अरब रुपये ना, हम उसको यूटिलाइज करेंगे इस मकसद के लिए। हम कोई एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करने का या एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही एहसास प्रोग्राम, वही इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम, उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से जनाब हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और अपने इस मैनिफेस्टो को जनाब हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे।